अगर उस लड़के को जल्द से जल्द काबू में न किया जाए तो मराठों के दिल से आदिल शाही दहशत निकलते देर नहीं लगेगी। इस उम्र में ही वो लड़का तूफान है। हमने खुद देखा है उस तूफान को। इससे पहले कि उसका असर बीजापुर पर पड़े, कुचल दो उस लड़के को। आप तो खामखा परेशान हो रही हैं अम्मी जान, हम उसे देख लेंगे। और वैसे भी वो बीजापुर की तरफ रुख करने की हिम्मत नहीं करेगा, और अगर उसने हिम्मत की तो मौत उसका इंतजार करेगी। अरे ये वाली बड़ी वाली मटकी है ना। अरे ये कौन है? कौन है ये? अरे अरे दिनू काका, इधर आना जरा, देखो तो कौन है। अरे ये कौन है? इसे कैद क्यों करके रखा है? क्या पता। क्या? दिलावर खान? सिपह सालार दिलावर खान। हाँ? पता कि नहीं है कौन? दिलावर खान? खुदा खैर करे, ये तो दिलावर खान है। हाँ, ये वही निर्दयी हत्यारा है जो हमें बंदी बनाकर बीजापुर लाने वाला था। तो हमने सोचा हम ही इसे लेकर इसके सुल्तान तक पहुंचा दें। माँ साहब, अब और कितनी दूर है? कितनी बार पूछेंगी आप? बस अब पहुंचते ही होंगे। राजी, राजी, राजी। शुभा, कहाँ है शुभा? वो देखो वहाँ बैलगाड़ी पर। वो वहाँ बैलगाड़ी पे ही थे। वहां पर तो कोई नहीं है। आपको तो हर जगह शिवा ही दिखाई देते हैं। पिंजरे जानवरों के लिए होते हैं। आज के बाद किसी भी आम इंसान को अपने जैसा जानवर समझने की भूल ना करना। एक मराठा? कौन है ये मराठा? अन्ना, हम कैसे लग रहे हैं? बहुत सुंदर ताई। बीजापुर के वासियों, हमारे रहमदिल आका आलीजा आदिल शाह अपने वली अहद के अकीके के रोज किसी को भी भूखा रखना नहीं चाहते। अगर ये फकीर इस बैलगाड़ी को खींचकर उस लकीर तक पहुंच जाएगा तो सामने रखी रोटी के अलावा इसे और भी रोटियां बतौर इनाम दी जाएंगी।
बदतमीज, इस गुस्ताखी की बहुत बड़ी सजा मिलेगी तुझे। तू जानता नहीं, हम सुल्तान आदिल शाह के वजीरों के बेटे हैं। हो गए तुम किसी के भी बेटे। जाओ और जाकर कह दो अपने आदिल शाह से, हम मराठा हैं और मराठा किसी से डरते नहीं। एक मामूली से मराठे लड़के ने तेरा ये हाल किया और तू सिपाहियों, हौदेगिरी के लिए शाही टुकड़ी रवाना की जाए। हमें वो नौजवान लड़का फौरन हमारे सामने चाहिए। अलीजा वो बुद्ध बीजापुर में ही है और उसने मेरा ये हाल किया। रहम वाले इस गुलाम को एक मौका और इनायत कीजिए। उस मराठा नौजवान को लाकर आपके कदमों में रख दूंगा। जा, दिया तुझे एक मौका, जा। शाहजी राजे महाराज को फौरन हमारे सामने पेश किया जाए। हमारे शिवबा कहाँ हैं? शिवबा राजे यहाँ नहीं पहुंचे। शिवबा यहाँ नहीं पहुंचे? क्या मतलब? वो हर नई जगह में घूमते रहने की उत्सुकता बनी रहती है इनमें। कहाँ गए हैं वो? बीजापुर। बीजापुर? महाराज साहिब। महाराज की जय हो। महाराज साहिब, सुल्तान आदिल शाह ने आपको फौरन बुलाया है। क्या बात है? हौदेगिरी के इलाके में किसी ने आदिल शाह के विरुद्ध विद्रोह कर दिया है। हौदेगिरी के इलाके में विद्रोह? जी हाँ महाराज साहिब, सुल्तान का कहना है कि हौदेगिरी के इलाके में जो विद्रोह हुआ है उसके पीछे किसी मराठा युवक का हाथ है। मराठा युवक? किसमें इतना साहस? जब बड़े लोग बात कर रहे हो तब छोटों का बीच में बोलना शोभा नहीं देता। आप जितना शीघ्र हो सके आदिल शाह के दरबार में पहुंचिए। उस मराठा युवक की तलाश में दिलावर अपने साथियों के साथ निकल चुका है। आप भी शीघ्र दरबार पहुंचिए। जी। शंभू राजे, हमें विश्वास है हौदेगिरी के इलाके में जो विद्रोह हुआ उसके पीछे हमारे शिवबा ही है। पर माँ साहेब, उस विद्रोह के पीछे शिवबा ही होगा ये आप कैसे कह सकती हैं? आदिल शाह के और भी कई मराठा शत्रु हैं, हो सकता है उनमें से कोई हो। फिर भी शंभू राजे, आप जाकर देखिए। आप और आपके बाबा साहब जब बीजापुर के लिए निकले थे, शिवबा भी उसी समय बीजापुर के लिए निकले, परंतु वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचे। इससे पहले कि दिलावर के आदमी उन तक पहुंचे, आप उन्हें ढूंढकर यहाँ ले आइए। अगर उन लोगों ने शिवबा को पहचान लिया तो आपके बाबा साहब के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। परंतु माँ साहब,
हम उन्हें ढूंढेंगे कहाँ? हमारी बात तो सुनिए, महासाहेब राजे बीजापुर में ही है। आज हमने उन्हें बीजापुर के बाजार में देखा था। ठीक है माँ साहब, हम अभी जाकर देखते हैं। शिवा, जाने इनकी कुंडली में क्या लिखा है। आपका भविष्य तो बहुत उज्जवल है। शीघ्र ही आपका विवाह किसी वीर तेजस्वी मराठा से होगा। पर ये तो हमें पहले ही पता है। हम हैं ही इतने सुंदर और हमें वीर मराठा वर ही मिलेगा। पुत्री, मेरी दक्षिणा तो देती जाओ। दक्षिणा? किस बात की? भविष्य बताने की। अरे आपने सब बताया ही क्या है जिसकी हम दक्षिणा दे दे? ये सब तो हम पहले से ही जानते थे। परंतु एक बार हमने जो निर्णय ले लिया उसे कोई नहीं बदल सकता। हरिओम हरिओम।